जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर अजय भैया और आज भी आपको बताने जा रहा हूँ बेट द्वारका में सोने की द्वारका पावन धाम के जो यहाँ पे सोने की द्वारका भगवान श्री कृष्ण के समय में थी उसका कौन स्वरूप है। और यहाँ पे भगवान के सभी अवतार के साथ साथ यहाँ जो ऋषि मुनि हुए हमारी संस्कृति सनातन धर्म में जो भी ज्ञानी हुए उन समय के यहाँ पे मूर्ति रखी और इतनी अच्छी तरीके से बनी है कि आप अगर एक बार देखोगे तो इसको देखते ही रह जाओगे। पूरे दिन अगर आपको देखा तो कभी आप हाथ देखने पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे प्रथम जो पूजनीय है वो गणपति जी महाराज जी और सरस्वती का मूर्ति के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और मथुरा नगरी और कारागृह का पहले जो मूर्ति रखी है। उसके बाद अगर चलो आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप बेट द्वारका में आओ, द्वारका दर्शन के लिए आओ तो यहाँ पे जो सोने की नगरी पावन धाम बनाई है उसका दर्शन अवश्य करना। और बच्चों का अगर आपके साथ है तो 1,00,000% एक बार नहीं 2 बार दिखाने जाना, क्योंकि उसको हमारी संस्कृति का पता चलेगा भगवान किस तरीके से यहाँ पे जन्मे थे, भगवान ने क्या क्या किया है, सभी अवतार की बात यहाँ पे की है। तो कारागृह के बाद भगवान के जो अवशेष है यहाँ पे जहाँ भगवान को जो वासुदेव लेकर जाते हैं वो यमुना महारानी जिस तरीके से नदी में से भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करती है वो बातें बताई गई है। आगे हम चले तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जब विराजमान हुए तो भगवान श्री कृष्ण के पहाड़ा जुलाब के साथ यहाँ पे मूर्ति है। बाद में गोकुल में जो नंद उत्सव हुआ था उसके बाद नखम जिसका वध किया था भगवान श्री 5 दिन के थे तब उसने उत्तना नामक राक्षसी का वध किया था। उत्तना नामक राक्षसी का भी यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम चले तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो बलराम जी के साथ जो बलराम जी की भगवान श्री कृष्ण के ही बड़े भाई थे, क्योंकि उस समय जो आज हम गर्भ ट्रांसफर करते हैं कहते हैं वही बातें योग माया ने की थी। और देवकी के गर्भ से भगवान बलदेव को लेकर रोहिणी के गर्भ में चला दिया था। और बलदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से लीला करते हैं या यहाँ पे जो द्वारपाल है और भगवान श्री कृष्ण ने जो बाल वाटिका की है, जो अपने बाल लीला बताई है। आजकल सब कहते हैं कि हमारे बच्चे तो कान्हा जी से नहीं है। कान्हा ने जो बताना चाहा, समाज को जो प्रेरणा देनी चाहिए, वो जो हर घर से चोरी करते थे, मतलब माखन की चोरी करते थे, वो किस तरीके से सबको एक साथ लाने का प्रयास किया था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु ने किस तरीके से शेषनाग का अवतरण किया था वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण बाल झूला में दिखाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दमन किया था। यहाँ जो यमुना में कालिया नामक नाग था उस नाग ने जब वो गरुड़ के बच्चे भाग गए थे तब यमुना जी में जाकर वो छूट गए थे। तो उसमें इतना विष था कि अगर उस नदी के पानी के ऊपर से कोई पक्षी भी निकलता था तो भी उसकी मृत्यु हो जाती थी, यानी कि यमुना का पानी कोई पी नहीं पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को साफ करने के लिए कालिया नाग का दमन किया था। और आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सभी अपनी बाल क्रियाएँ पूर्ण करके यहाँ पे मामा कंस का जो वध किया था उसकी बातें बताई गई है। यहाँ कहीं राक्षसों का भी वध किया था। यहाँ धनु का सूर नामक राक्षस का जो गद्दा था उसका वध भगवान ने किस तरीके से बलदेव के पास करवाया था। आगे चलते हैं। यशोदा माता जी किस तरीके से गाय को दोहन करती थी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में उसके पीछे रहते थे और भगवान को माखन भी खिलाती थी, कि किस तरीके से दूध पिलाती थी, वो बातें बताई गई है। और यहाँ पे जो बकासुर नाम का राक्षस था उसका वध भगवान ने उस में जाकर किया था और किस तरीके से बकासुर नामक राक्षस को मारा था, ये बातें बताई गई है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से लीला की थी। और यहाँ पे गोपियों के साथ भगवान हर गोपी के साथ एक कृष्ण अपना स्वरूप दिखा के हर गोपी ये मानती थी कि भगवान मेरे साथ रास लीला कर रहे हैं। तो इसी तरह भगवान ने सभी गोपियों के साथ रास लीला की थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए चीर हरण किया था, यानी कि जो यहाँ नहीं बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य अगर आप समझना चाहोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई थी
कि जो नदी है वो पवित्र नदी है, और पवित्र नदी में गोपियाँ निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, सभी वस्त्र बाहर रखे थे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते थे कि कोई भी नदी है, समुद्र है, जो पवित्र तीर्थ है, वहाँ पे यहाँ पे नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो नग्न स्नान करना तो वैसे भी मना है शास्त्रों में। तो यहाँ पे उतना का ही फिर से एक स्वरूप बताया गया है। आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की किससे भक्ति की और भगवान को किस तरीके से प्राप्त किया, वो बातें बताई गई है। यहाँ पे भगवान के द्वारपाल है, भगवान राधा और कृष्ण की रासलीला भी बताई गई। कई लोग कहते हैं कि राधा जी काल्पनिक पात्र है, लेकिन राधा जी बिल्कुल काल्पनिक पात्र नहीं है। राधा जी 11 साल तक भगवान श्री कृष्ण के साथ में थे। उसके बाद जो मथुरा चले गए थे, तब पूर्व जन्म में उसको एक शाप था राधा जी को, आप 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण से मिल नहीं पाओगे। तो 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण से राधा जी दूर रहे थे। यहाँ पे सांदीपनि आश्रम है, जो सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे पाठशाला में पढ़ाई की थी, जहाँ पे सुदामा जैसे उनके श्रेष्ठ मित्र भी यहाँ पे उनके साथ पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे सांदीपनि ऋषि के किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए पाठशाला में, हमने भी पाठशाला में पढ़ाई की है। तो पाठशाला में पढ़ाई करने के बाद जो वेदों का ज्ञान होता है, उपनिषदों का ज्ञान होता है, कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये बातें बताई गई है यहाँ पे। तो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान किस तरीके से विराजमान है और भगवान किस तरीके से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो बाल कृष्ण में भगवान जब बाल लीला करते थे, तो भगवान हर बार लीला करते रहते थे, हर बार लीला करते रहते थे। तो यहाँ पे यशोदा मैया गुस्सा हो जाती है और जो खंडक के साथ एक बार उसे बांध देती है, तब भगवान कैसे उससे चुगल से निकल जाते हैं, वो बातें बताई गई है। गोवर्धन पर्वत जब इंद्र ने बारिश करना बंद कर दिया, गोकुलवासी त्राहिमाम हो गए, भगवान श्री कृष्ण इंद्र जब अपने अभिमान में चूर हो गए थे, तब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करने की बात बताई और गोवर्धन की आप पूजा करो, ऐसा सब गोकुलवासियों को बताया। और तब उसने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, सभी बुआया उसे अपनी लकड़ी से फेंका दिया। तो वो बातें बताई गई है। भगवान श्री विष्णु का जो वाहक है, चालक है, वो गरुड़ जी की बातें। यहाँ से हमारे जो गुरुवर है, हमारे हिंदू संस्कृति को जिन्होंने बचाने का पूरा प्रयास किया था और जिन्होंने को जीवित रखा है, वो बातें आदि कुछ शंकराचार्य और उनके शिष्य साथ में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भगवान रामानुचार्य है और आचार्य नित्यानंद स्वामी भी है, महावीर स्वामी भी है। आगे जो भगवान का जिसने नामकरण किया था, बलदेव का जिसने नामकरण किया था, और भगवान श्री कृष्ण को अनेक नाम दिया था। कृष्ण नाम कैसे पड़ा था, और गंगाचार्य के पास जब यशोदा मैया जाती है, तब उसने भगवान श्री कृष्ण और बलदेव का नामकरण किया था। वो चित्र यहाँ पे दिखाई दिया है। भगवान धन्वंतरी वेदों के माध्यम से जो औषधि हमें मिली है, वो एक भगवान धन्वंतरी का रूप था, और भगवान धन्वंतरी ने किस तरीके से औषधि दी है, उसका एक स्वरूप यहाँ पे बताया गया है। सांदीपनि ऋषि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के गुरु, भगवान श्री कृष्ण के गुरु है वल्लभाचार्य। और आगे चलते हैं कि यहाँ पे दुर्वासा ऋषि, सभी ऋषियों में क्रोधित ऋषि जो दुर्वासा ऋषि है, जिसने अंबिका को श्राप दे दिया था, वो अंबिका को श्राप जिसने देवी को श्राप दे दिया था, वो दुर्वासा ऋषि। आगे चलते हैं। यहाँ पे नारायण मुनि का एक स्वरूप है। आगे चलते हैं। भगवान सप्तदेवर्षियों से एक जमदग्नि ऋषि, सप्तदेवर्षियों से एक जमदग्नि ऋषि, सप्तदेवर्षियों से एक अत्रि ऋषि, सप्तदेवर्षियों में से एक भरद्वाज ऋषि और विश्वामित्र ऋषि, सब देवर्षियों में से एक भृगु ऋषि। यानी कि यहाँ पे जो हमारे वेदों के ज्ञाता बने हैं, उन सभी ऋषियों की भी मूर्ति को स्थापित किया। और इतना ये आकर्षित किया हुआ है यहाँ पे कि आप देखते ही रह जाओगे, पूरा दिन अगर देखोगे तो भी आपका मन नहीं भरेगा। यहाँ पे गौतम ऋषि, यहाँ पे गौतम ऋषि का चलचित्र भी रखा है। आगे चलते हैं। जो श्रेष्ठ भक्त है, जिन्होंने भागवत में कैसे लेकर कहीं पर बहुत सारी टीका की है, मैं तो देवी भागवत
और रामायण का अध्ययन कर चुका हूँ व्यास जी से। तो यहाँ तुकाराम के टुकड़े जो उससे संत तुकाराम की तरह इतने बड़े संत हुए, अगर इसकी कथाएं आप सुनोगे और इसका चरित्र आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसकी कई कथाएं हैं, ये भी आपको अवश्य संत तुकाराम के चरित्र विषय जानना चाहिए और उसको समझना चाहिए। आगे चलते हैं। कश्यप ऋषि भगवान के आराध्य कश्यप ऋषि, और यहाँ पे भी दुर्वासा ऋषि का है, चित्र का है। आगे चलते हैं। वशिष्ठ ऋषि से यहाँ पे प्रथम माल खत्म होता है, अभी द्वितीय माल की ओर जाएंगे। लेकिन आगे यहाँ पे जो होल है उसमें जो क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से विराजमान रहते हैं, क्षीर सागर कैसा है और माता लक्ष्मी किस तरीके से उसका पाद्य पक्षायन करती है, वो सब चित्र बताया गया है। क्षीर सागर से लेकर यहाँ से ही हम पहले शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। राधा कृष्ण की बातें बताई है। यहाँ पे लक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप को बताया गया है, माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप को बताए गए हैं, जो कि ये प्रथम स्वरूप संता लक्ष्मी माता है, इससे राधा कृष्ण की मूर्ति आ जाती है। लेकिन धन लक्ष्मी जो धन देती है वो धन लक्ष्मी का स्वरूप बताया। हर मूर्ति के बाद एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आती है। यहाँ पे विजया लक्ष्मी है, यहाँ पे विद्या लक्ष्मी है, यहाँ पे महालक्ष्मी है। तो आगे चले तो हमें गज लक्ष्मी भी मिलेगी, धैर्य लक्ष्मी का स्वरूप भी मिलेगा, फिर से राधा कृष्ण की मूर्ति आ जाएगी। अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है, फिर से राधा कृष्ण की मूर्ति, और यहाँ पे धन्य लक्ष्मी है। तो इस तरीके से जो माता लक्ष्मी जी के भगवान विष्णु के वरदान से माता लक्ष्मी ने जो अपने स्वरूप किए हैं वो सभी स्वरूप के बातें बताएगी। यह क्षीर सागर से हमें देखना चाहिए, बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित करने का वातावरण बहुत ऐसी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बात और भी बता दूँ कि यहाँ पे कर्मचारी इतनी सारी सफाई रखते हैं कि उसको देखकर आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपका मन भरा ही रह जाएगा। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर भी यहाँ पे बहुत अच्छा रखा है, और इस तरीके से जो समुद्र का पावन धाम है, यहाँ पे एक कैंटीन भी रखी है। अगर आपको थक जाओ और आप बच्चे आपके साथ में चाय नाश्ता वगैरह करना है तो यहाँ पे कैंटीन भी रखी हुई है। ऊपर की ओर चलते द्वितीय माल पे, यहाँ पे भी भगवान की जो समुद्र मंथन में क्या था तो उसका एक वर्णन है, जो देवों और राक्षसों ने इस तरीके से वासुकी नाम का जोड़ा बनाकर पर्वत को समुद्र मंथन किया था, आपको बातें बताई गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो भगवान समुद्र मंथन के बाद जब वहाँ एक विष निकले, वैसे तो 14 रत्न निकले थे, लेकिन जब उसमें से अमृत निकला तब भगवान ने देवताओं और दानवों ने दोनों ने किया जिस पर हमारा अधिकार है। तो भगवान ने विष्णु ने जिस तरीके से मोहिनी रूप लिया और दानवों को प्रभावित किया अपने रूप से, और इस तरीके से वो अपने देवताओं को यह अमृत पिला दिया था, ये बातें बताई गई है। फिर यहाँ पे सोने की द्वारका चारों धाम अभी 10 अवतार का हमें दर्शन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ कई देवी देवताओं का भी वर्णन किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के आगे की लीलाएं शुरू होती है, जब भगवान ने पांडवों के साथ कौरवों ने जब दगा किया और कौरवों ने भगवान को पांडवों को सब कुछ देने से मना कर दिया, तब भगवान खुद उसके दूर बनकर कौरव के पास गए और कौरव को कहा अगर आप पूरा आधा राज्य नहीं देना चाहते तो सिर्फ 5 गाँव दे दो। लेकिन जब दुर्योधन वगैरह कौरव को मान बुराई कर दी तब भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से भूल के बन कर गए थे वो बातें बताई गई है। यहाँ पे जब द्रौपदी का जब उगार में पांडवों ने दुर्योधन के सामने हर्ष स्वीकार ली, उसके बाद जब द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन खड़ा होता है, तब भगवान श्री कृष्ण को आखिर में याद करती है कि तब भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से उसकी लाज बजाते हैं, किस तरीके से उसको साड़ी के पल्लू को लंबा करते जाते हैं, दुशासन के साथ साथ रहे जो उसके भाई के और सब थक जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की माया यहाँ अपरंपार है, ऐसा बताने का चित्र में प्रयास किया है। यहाँ पे भीष्म पितामह जिसको इच्छित मृत्यु का वरदान था, वो भीष्म पितामह जब अर्जुन के बाण से
मृत्यु की शैया पर चले जाते हैं, तब वो स्वयं नक्की करते हैं कि मेरा मृत्यु कब होगा। और उस समय पे उसका सिर है जो लटका हुआ होता है, तब भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि इसके सिर पे भी 4 बार मार दो। और 4 बार के इसे उसे क्या बना दिया था। 18 बार जब अर्जुन ने मारा था तब इस तरीके से उसकी पथारी बना दी थी और 4 बार मार के उसको सिरावई का तकिया बना दिया था। यहाँ पे क्रोधित ऋषि का बातें बताई गई है। क्रोधित जब भृगु ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ऐसे ऋषि वो बने हैं, हमारी सृष्टि में ऐसे ऐसे सनातन धर्म में ऋषि हुए जिसकी आप कल्पना पर नहीं कर सकते। जैसे कि दुर्वासा ऋषि ने स्वयं अग्नि का तो श्राप दे दिया था, उसी तरह यहाँ पे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को छाती पर लात मार दी थी, ऐसी कल्पना बातें बताई गई है। यहाँ पे जब भगवान विष्णु बलि राजा के पास वामन स्वरूप में आके आया और 3 जगह हमें सारा ब्रह्मांड माप लेते हैं, ऐसी चित्र बताया गया है भगवान श्री कृष्ण का। हाँ, यहाँ पे आगे चलते हैं हम द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, इस तरह से लोग उसके पास आते थे और उसका धन्यवाद लेते और भगवान किस तरीके से उसका स्वागत करते थे। यहाँ पे फिर से दुर्वासा ऋषि के जिसके सामने स्वयं नारायण नतमस्तक होते थे, ये बातें दुर्वासा का स्वागत करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे सत्यभामा जी निरुक्षण भगवान सत्यभामा जी कैसी थी, भगवान की एक पटरानी और उनके साथ साथ कौन थे, ये बातें बताई गई है। यहाँ जो शंखासुर नामक राक्षस था उसका भगवान नारायण ने किस तरीके से वध किया था। आगे चलते ऐसे रमणीय और काल्पनिक जो चित्र है जो हमें मोहित कर देते हैं, ऐसी बातें बहुत सी बताई गई है। यहाँ पे हम जाए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण होते हुए भी एक ब्राह्मण का पैर धोते हैं। और एक ब्राह्मण क्या है, पृथ्वी लोक के ब्राह्मण हम देव, पृथ्वी लोक का ब्राह्मण शा माटे देव किसके लिए देव मानते हैं, उसे भूदेव क्यों कहा जाता है, वो बातें बताई गई है। और भगवान के परम मित्र सुदामा के जिसने सांदीपनि ऋषि के साथ आश्रम में सुदामा के साथ शिक्षा प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्ति की वेदों और पंडितों को कंठस्थ किया था, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में जब सुदामा आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के किस तरीके से स्वागत करते अपनी सभी पटरानियों को खड़ा कर देते, तो सभी पटरानियों उसके होने की आज्ञा करते हैं, ये बात बताई गई है। यहाँ पे हम आगे चले, भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानी है, जो 8 पटरानी है, वो 8 पटरानी का यहाँ पे गरबा चित्र और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। भगवान की किस तरीके से लक्ष्मणी जी, जामवंती देव एवं सत्यभामा वगैरह कालिंदी, ये सब उसके लक्ष्मणा, ये सुमित्रा, ये सब उनकी किस तरीके से सेवा करती थी और किस तरीके से भगवान की पूजा करती थी, ये सब बातें बताई गई है। यहाँ पे त्रिदेव के 3 स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश गिरे जाते हैं उसकी बातें बताई गई है। यहाँ पे अगर आपको क्या हो तो पानी के ठंडे पानी की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था भी है। यहाँ पे आप देखो तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ कैसे रासलीला करते थे, वो एक चित्र बताया गया है। यहाँ पे अजमल राजा की भक्ति यानी कि रामदेव जी महाराज के रूप में जो भगवान पसंद हुए थे और उसने घर जन्म लिया था। उन पर रामदेव जी महाराज क्या चित्र है, सबसे बड़े भक्ता नरसिंह मेहता के भगवान ने कई बार उसकी सिर्फ बातें सुनकर हर बार यहाँ क्या कहा जाता है कि नरसिंह मेहता की 52 बार भगवान श्री कृष्ण बातें सुनकर उससे आज होगा। उसको नरसिंह मेहता की बात है वो पूरी करने के लिए 52 बार तो सिर्फ जूनागढ़ गिरनार में आए थे। तो यहाँ नरसिंह मेहता जहाँ जहाँ भी जाते थे भगवान श्री हरि को जैसे ही भक्ति से याद करते थे तब भगवान श्री कृष्ण को हाजिर होना पड़ता था। यहाँ भगवान भक्त नरसिंह मेहता की बातें बताई गई है। आगे चले हम तो यहाँ पे भगवान मेरा भाई ने जब जहर राणा ने दे दिया था तब उसको विश्व अमृत करते हुए मेरा भाई जब जहर में ले रही थी तब उसको अमृत बना दिया था भगवान ने, ये बातें बताई गई है। यहाँ पे भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की सुकल्पना चित्र है वो बताया गया है। आगे चले तो कुरुक्षेत्र की बातें बताई गई है। यदा यदा धर्मस्य ज्ञानी भारत अग्निकामं धर्मस्य तथा जब एक बीच धरती पर पाप बनता है तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जन्म लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने यह अर्जुन को बताया था कि तू कुछ करने वाला नहीं, ये जो सब है वो तो मैंने कर चुका है और मेरी माया से एक
प्रेरित है और जो मैं चाहता हूँ वही होगा। और भगवान ने अपना ये विराट स्वरूप बताते हुए कहा था कि अगर तू ब्रह्मा का है तो भी मैं हूँ, अगर तू गणेश का है तो भी मैं हूँ, अगर तू शिव का है तो भी मैं हूँ, और रुद्र के हर स्वरूप में मैं हूँ। और जो जिसे तू मारने की बातें कर रहा है उसे तो मैं कब का मार चुका हूँ। उस तरीके से अपना मुख खोलते हैं और मुख में सभी कौरव को जाते हुए दिखाते हैं। ये भगवान का जो विराट स्वरूप है। और अर्जुन जब द्विधा में आ जाता है कि सामने वाले मेरे गुरु है, सामने वाले मेरे भाई हैं, इसके सामने मैं हथियार कैसे उठाऊँ और इसको कैसे मारूँ, तब तो भगवान ने अपना एक विराट स्वरूप बता के अपने सभी मस्तक बताए और अर्जुन को सीख दी और अर्जुन को युद्ध करने के लिए तत्पर बनाया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कर्मचारी जी बहुत अच्छा साफ सफाई रखते हैं। माता शीतला माता की मूर्ति है, यहाँ पे महाकाली की मूर्ति है, यहाँ पे शेरावाली माता की मूर्ति है, यहाँ पे वेद माता गायत्री की मूर्ति है, यहाँ पे भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार क्यों हुआ था, ये मत्स्य अवतार की बात नहीं है प्रथम। उसके बाद जो उसने कछुए का अवतार लिया था, वो कछुए का अवतार क्यों लिया था ये भी बात नहीं। यहाँ पे वराह अवतार, पृथ्वी को जो वराह बन के भगवान पृथ्वी जब शराब काल में चली गई थी, जब और उसको पानी से निकालकर पृथ्वी किस तरीके से भगवान ले आए थे वो बातें बताई गई है। आगे चलते हैं। गणपति जी और नरसिंह अवतार, भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर इस तरीके से हिरण्यकश्यपु का वध किया था। हिरण्यकश्यपु को वरदान था कि ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे। जो उस वरदान को साकार करने के लिए भगवान ने ना मानव से मरे, ना प्राणी से मरे, तो भगवान ने न बाहर मरे ना अंदर मरे। तो भगवान ने किस तरीके से अपनी सूझबूझ से नरसिंह अवतार लिया, अपना मुख जो है वो शेर का बना लिया और पूरा शरीर है वो मानव का था, और अपने चाँद पे लेकर इस तरीके से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को चेक दिया था। वो बातें बना के बताई गई है। यहाँ पे ये भगवान वामन रूप के कैसे सुंदर लगते थे ये बातें बताई गई है। यहाँ पे भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य देव हैं, ब्राह्मणों के पूजित देव के माने जाते हैं, और भगवान परशुराम के अवतार में एक चिरंजीवी अभी भी कहते हैं कि जो 7 चिरंजीवी है उसमें से एक परशुराम है। तो परशुराम की बातें बताई गई। यहाँ पे भगवान रामा अवतार में राम किस तरीके से आज पृथ्वी पर आए और त्रेता युग में उसने राम का कैसे पालन किया और सभी को अपने धर्म और मर्यादा की बात कही, और जो वचन है वचन पालन करने के लिए वनवास किस तरीके से है वो सभी बातें गई। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जिसकी द्वारका नगरी में ही हम हैं और भगवान श्री कृष्ण की बातें बताई दी है। हनुमान जी जिसने राम की पूरी सेवा की है, हर जन्म में वो भगवान के साथ आए। यहाँ के आगे चलते हैं तो यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति बताई है। बुद्ध को भी अवतार माना गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं शास्त्रोक्त जो ज्ञानी है और जो वेदाचारी है वो कहीं इसका तर्क अमान्य रखते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार नहीं। यहाँ पे कल्कि अवतार की बात कर गई है। कल्कि अवतार है, भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार भी लिया था। यहाँ पे भगवान के जो स्वरूप है वो भी बताए गए हैं। यहाँ स्वयं नारायण विष्णु कैसे लगते हैं वो बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी की मूर्ति। आगे चलते हैं। यहाँ ये जो दूसरा माला है, दूसरे माले पर भी इस तरीके से अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए कि जैसी कल्पना जैसी हम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा माना गया कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे शंख थे जो शंखानाद करते थे और युद्ध शुरू हो जाता था। यहाँ पे भगवान के अनेक स्वरूप और बद्रीनाथ की यहाँ की बातें बताएंगी। बद्रीनाथ बद्रीनाथ में भगवान श्री विष्णु के विराजमान है। यहाँ पे भगवान लाला श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को जो पालने में झुलाते हैं। हम हर बार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म दिवस मनाते हैं। वो जन्म दिवस किस तरीके से मनाना चाहिए वो बातें भी बताएगी। भगवान को सोने की मूर्ति के साथ यहाँ पे विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जहाँ पे भगवान के सिर्फ छोटे स्वरूप में विराजमान है बलभद्र और अपने बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर के, जहाँ पे आज भी जो उसकी ध्वजा दिखाई रही है उस ध्वजा पर से आज भी प्लेन वगैरह निकल नहीं सकते। ये इतनी शक्तिता है वो सब यहाँ पे हम अगर इन बड़े बड़े धामों में नहीं जा सकते हैं, हर कोई इतने धामों का दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अगर सोने के द्वारका धाम में आ जाओ तो आपको ये सब दर्शन करने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गणपति की मूर्ति बताई गई है। यहाँ पे भगवान
और अनेक देवी देवताओं भगवान रुद्र यानी कि शिव की पूजा करते हैं, वो बातें बताई गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कई जगह पर, लेकिन ये जगह इतनी प्रेरित करती है कि जिसकी कल्पना पर हमारे लिए अशक्य है। सर द्वारकाधीश और माता राधा जी यहाँ पे जो बातें बताए विष्णु का अवतार कैसे है और जो भगवान विष्णु की सेवा में जो रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो बातें बताई गई। आगे चलते हैं बाहर थोड़ा। यहाँ पे भालका तीर्थ में झरा नामक का आदमी ने किस तरीके से भगवान का वध किया, लेकिन भगवान ने स्वतः दिया, यानी कि सोचे द्वारका को छोड़कर वो अपने कई यादवों के साथ भालका जाते हैं और भालका में जब वो विश्राम करने के लिए चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान रहते हैं, तब वहाँ पर झरा नामक जो पार्टी था, जो अगले जन्म में वाली था, जो भगवान राम ने रामा अवतार में उसको पीछे से मारा था, वही को उसको वचन दिया था कि मैं तेरा से ही अगले जन्म में मृत्यु होगा। तो त्रेता युग में जो राम ने वाली को मारा था, वही वाली इस जन्म में द्वापर युग में वाली झरा बन के आया और भगवान को स्वधाम पहुँचाया था। तो ये बातें किस तरीके से स्वधाम भगवान लीला करके जाते हैं, वो बातें बताई गई है। यहाँ द्वारकाधीश में का जो अन्य स्वरूप है, यानी कि तिरुपति बालाजी, उसकी बातें बताई गई है। तिरुपति बालाजी की भी अच्छी है। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा की मूर्ति है। श्रीनाथ जी जब हम जाते हैं बाबा श्रीनाथ जी, तो उसकी बातें भी बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी यात्रा मंगल में होगी। यहाँ जो चित्र भी रोमणीय है और आखिर में भगवान श्री कृष्ण और बालभद्र के बड़े मूर्ति की बातें की है। यहाँ पे जो द्वारका के नजीक ही है, जो समुद्र के माध्यम से बोट के द्वारा यहाँ पे आया जाता है। अभी तो हमारे आदरणीय बड़ा प्रधान जी ने इस पुल को मंजूर कर दिया। 1 साल में यहाँ पे बहुत बड़ा पूरे पानी पे जो 3 किलोमीटर तक है, 3 से अधिक किलोमीटर है, वहाँ पे पुल बनने जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग कभी भी द्वारका तक भी आते हो तो यहाँ पे बेट द्वारका में अवश्य आना। और बेट द्वारका में मेरी तो यहाँ पहली पाठशाला थी, जैसे श्री कृष्ण संस्कृत पाठशाला। उसके बाद मुझे तो यहीं से ये मिट्टी तो मेरी मातृभूमि जैसी लगती है और यहीं से बहुत कुछ मिला है। और आप भी यहाँ पे अवश्य आए। यहाँ से सोने की द्वारका जो चारों धाम, यानी कि इस द्वारका में से है तो चारों धाम का आपने दर्शन कर लिया, ऐसा समझ के इस पावन भूमि पर अवश्य आए और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद ये सोने की द्वारका पर जो पावन धाम है, इसमें आप आइएगा तो आपको पूरे देश का जो मंदिर धाम है उसका दर्शन करने को अवश्य मिल जाएगा। अस्तु। जय महादेव, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।